मुख्यमंत्री जी को हम 4 दिन पहले मिले थे और कहे थे कि खगड़िया जिला में सबसे सीनियर हम हैं, तो अबरी जो है हमको चुनाव लड़ाया जाए। टिकट लेने के लिए हजारों कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो है जदयू कार्यालय आए हुए हैं और हमारे साथ अभी खगड़िया विधानसभा के सुबोध पटेल जी हैं। आप भी टिकट लेने के लिए आए हुए हैं? हम तो 94 के साथी हैं इस पार्टी के। बुरे दिन में इस पार्टी में जब नीतीश बाबू जब जनता दल जब मान लीजिए बना था, उस समय 1994 में हम छात्र जनता दल के अध्यक्ष थे। तो उस समय जो है हजारों नौजवान खगड़िया जिला में जनता दल छोड़ के जनता दल में शामिल हुए हम। तो हम तो पुराने आदमी हैं इस पार्टी के। अभी हम स्टेट राज कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं हम। ऐसे हम बेगूसराय का भी चरिया बरियारपुर के प्रभारी भी हैं। अच्छा, 94 से जब आप सदस्य हैं, तो 94 से जब अभी तक टिकट नहीं मिला, तो क्या इस बार लगता है कि आपको पार्टी फिर मतलब भरोसा जता के टिकट देगी? नहीं, हमारे बड़े भाई उस समय थे सोनेलाल मेहता जी, अब हमारे बीच नहीं रहे। तो उस समय जब हमारी दौर था, तो उस समय माननीय रेल मंत्री तकनीक बिहार के मुख्यमंत्री रेल मंत्री थे। तो उस समय हम लोग से बातचीत हुआ था कि तुमसे जो सीनियर है उनको आगे जाने दो। तो सोनेलाल मेहता जी अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे बड़े भाई थे, उस अब मान MLC थे, मर गए। तो उसके बाद जो है अब नए जो जितने पार्टी में शामिल होते हैं 2 साल 3 साल होते हैं, वे कैंडिडेट हो जाते हैं। जो पटना में प्रक्रिया करता है, दौड़ धूप करता है, सलामी देता है, मान लीजिए उनको मान लीजिए कहूँ आयोग में 18 को गठन हुआ, आज तक एक भी जो है हमारे व्यक्तिगत हमारे समाज के या पटेल समाज के किसी आदमी का नाम नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है मान लीजिए, इसलिए अबरी जो है हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम खगड़िया हेडक्वार्टर जो है विधानसभा से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम 4 दिन पहले मिले थे और कहे थे कि खगड़िया जिला में सबसे सीनियर हम हैं, तो अबरी जो है हमको चुनाव लड़ाया जाए। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? नहीं देती है तो जनता मालिक होता है। तो मान लीजिए अपनी विधानसभा में हम लोग जो है अपने डेलीगेट सगरे जाके हर विधानसभा में घूमने का काम करेंगे। अगर जनता मालिक कहेगा कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ूंगा वहां से। निर्दलीय लड़िएगा? अब मान लीजिए पार्टी अगर टिकट नहीं देता है, जनता ही असली मालिक होता है। टिकट अगली देने वाला जनता ही मालिक होता है। तो मान लीजिए जनता का अगर आशीर्वाद होगा, वो कहेगा कि आप लड़िए, तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जनता कहेगी तो लड़िए? निश्चित, निर्दलीय लड़िए? निश्चित। अगर खर्चा भी बहुत होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर जनता मालिक अगर कहेगा कि मान लीजिए आप लड़िए, खर्चा तो मान लीजिए इतना दिन से तो खर्चे कर रहे हैं, अभी तक मान लीजिए करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा। कभी कोई पार्टी का हम लोग को कोई वेतन मिलता है क्या? कोई तो वेतन नहीं मिलता है। तो हमरे कहने का मतलब जब पार्टी सम्मान नहीं देगा तो कुछ विचार करना पड़ेगा। लेकिन अब तो पहले था जो अगर पार्टी टिकट नहीं देती थी, लोगों के पास समय रहता था तैयारी करने के लिए निर्दलीय का। इस बार तो कोई भी पार्टी समय नहीं दे रही है। 2 चरण में चुनाव है, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में कैसे आप तैयारी कीजिएगा? देखिए, तैयारी तो हम लोग के 94 से चल रहा तैयारी। अगर जनता मालिक का खाली आशीर्वाद होगा, तो मान लीजिए नीतीश बाबू का निगाह हम पर पड़ जाएगा, तो 100% है कि चुनाव लड़ेंगे अबरी, निश्चित। और जैसा कि आपने कहा कि चरिया बरियारपुर विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो चरिया बरियारपुर विधानसभा में आपको कौन ऐसा कैंडिडेट लगे जो उस सीट को निकाल के देंगे? देखिए, ये कहने की बात नहीं है। ये तो चरिया बरियारपुर में मान लीजिए मालिक नीतीश बाबू है, तो नीतीश बाबू तय करेगा। प्रभारी के नाते हमसे सुझाव जो लिया गया, हमने दे दिया सुझाव। मान लीजिए हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो है संजय झा हैं, हम लोग से जो फीडबैक लिए हैं कि भाई कौन अच्छा है, तो हम लोग 2-4 आदमी को कैंडिडेट का नाम कर दिए हैं। अब तय करना उनका काम है, मेरा काम नहीं।